सुनो, आज काफी दिनों के बाद और मेहनत के बाद आखिर हमारा ढाबा खुल ही गया। अब देखना हमारे ढाबे के स्वादिष्ट खाने से लोग कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम ठीक कहती हो शीला, बस ग्राहक और बढ़ जाए। खाने में क्या क्या मिलेगा? जी सब कुछ है, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, और भी बहुत कुछ है। चल यार, आज यहीं पर खाना खाते हैं। वो सामने वाले ढाबे का तो अब वो स्वाद नहीं रहा। मेरे ढाबे के आगे एक नया ढाबा खुल गया है। ये मेरे तो अब ग्राहक ही आने बंद हो गए हैं। शीला और रमेश का ढाबा अच्छा चलता देख सामने वाला ढाबे वाला किला जाता है। ये एक और सामने ढाबा खुल गया। कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। हमारा ढाबा चल निकला है। सचमुच ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर ऐसे ही हमारा ढाबा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक बड़ा होटल खोलेंगे। उस गांव में ठाकुर विक्रांत सिंह का राज चलता था। ठाकुर विक्रांत सिंह के लोग आए दिन बाजार में जाकर वहां के दुकानदारों को डराते थे और उन्हें परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर विक्रांत सिंह के लोग बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र शीला और रमेश की दुकान पर पड़ती है। ओहो, गांव में नया ढाबा खुल गया है। चल इस ढाबे पर चलते हैं, आज दावत उड़ाते हैं। ये ढाबे वाली तो खुद ही मखनीदार लग रही है, तो इसके हाथों का स्वाद कितना अच्छा होगा। जी बताइए, क्या चाहिए आपको? ऑर्डर बताइए अपना। अरे तू सामने से हट, कड़वे करेले, उस मीठी खीर को हमारे पास भेज। तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तू मुझे तमीज सिखाएगा? तेरी तो। देखो, यहाँ तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ से चले जाओ वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। चल तू कहती है तो चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम फिर आएंगे दोबारा से। ठाकुर विक्रांत सिंह के लोग ये बोलकर चले जाते हैं। सामने वाला पड़ोसी ढाबे वाला देख रहा था। ये ठाकुर विक्रांत सिंह के लोग भी खुद को क्या समझते हैं। और ठाकुर विक्रांत सिंह के दिल में औरतों के लिए तो कोई भी इज्जत नहीं है। अरे तुम जानती नहीं हो, ठाकुर विक्रांत बहुत गिरा हुआ इंसान है। उसके दिल में जरा सी भी रहने वाली बात नहीं है। गांव वाले डरते हैं उस। इन दोनों को यहाँ से भगाने का तरीका मिल गया है। हाँ, मतलब तू चाहता है कि तेरे सामने वाला ढाबा हमें हटवा दूं। इसमें मुझे क्या मिलेगा भाई? हम अपनी कमाई में से तुम्हें हिस्सा देंगे। हाँ, अच्छा तो ये बात है। मैं अभी अपने आदमियों को रमेश के ढाबे पर भेजता हूँ। ठाकुर विक्रांत सिंह अपने आदमियों को ढाबे पर भेजता है। ठाकुर साहब का हुक्म है, अब इस गांव में ये तेरा ढाबा नहीं चलेगा। इसको बंद करके यहाँ से चलता बंद। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? ये ढाबा यहीं चलेगा। अपने ठाकुर से बोल दे, जो करना है कर लेगा। तुम लोगों ने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जबान बहुत चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ढाबे के साथ तेरे पति को भी जला दे। तभी ठाकुर विक्रांत सिंह अपने जीप में वहां पर आता है और जीप से नीचे उतरकर बहुत गुस्से में ढाबे में जाता है। तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे गांव में रहकर मुझसे ही नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और ढाबे के साथ इसे भी जला दो। नहीं ठाकुर नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति को मत जलाओ। कृपा करके मेरे पति पर रहम करो। विक्रांत सिंह से प्यार करने की हिम्मत की है ना तुम दोनों ने, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ही ना। अरे तुम क्या देख रहे हो? जला दो इसके ढाबे को। इसका पति और इसका ढाबा दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति को मत जलाओ। अरे कोई बचाओ मेरे पति को। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ। ठाकुर याद रखना, जैसे तूने आज मेरे पति को जलाया है ना, ऐसे ही एक दिन तू भी जलेगा। हाँ, ऐसे ही एक दिन तू भी जलकर राख हो जाएगा। शीला रोती रह जाती है और रमेश ढाबे के साथ जलकर अच्छे तरह से राख हो जाता है। रमेश को गुजरे 2 दिन हो गए थे और शीला ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। अरे ये तो वही कुकर है जो रमेश अभी 2 हफ्ते पहले ही लाए थे। कितने मन से वो अपने ढाबे के लिए इस कुकर को लाए थे। ये उनकी आखिरी निशानी है। इसे रख लेती हूँ, आज खिचड़ी इस पर ही बनाऊंगी। शीला खिचड़ी बना ही रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहां पर आता है। जी नमस्ते, मैं इस गांव में नया आया हूँ। ये ढाबा देखा तो मैं रुक गया। कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप बैठिए, मैं भी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाई थी। कोई बात नहीं, ये उन शहरी बाबू को दे देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बना लूँगी। अरे ये क्या, खिचड़ी तो दोबारा से पूरा कुकर भर गया। ऐसे कैसे हो गया? मगर मैं तो सारी खिचड़ी उस शहरी बाबू को दे आई थी। ये कैसा चमत्कार है? रमेश, मुझे लगता है कि तुम यहीं कहीं हो, मेरे पास हो और मेरी सहायता कर रहे हो। अब मैं इस जादुई कुकर की मदद से दोबारा से अपने ढाबे को चलाऊंगी।
अब शीला दोबारा से उस जादुई कुकर में खिचड़ी बनाती और ग्राहकों को खिलाती। जादुई कुकर की बनी हुई खिचड़ी पूरे दिन चलती थी और धीरे धीरे अब ऐसे ही उसके ग्राहक बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में उसकी ढाबा दोबारा से चलने लगा। दोबारा ढाबा चलते ही सामने वाला फिर उससे किलसने लगा। वो फिर ठाकुर के पास गया और उसने शिकायत की। ठाकुर साहब फिर अपनी जीप लेकर उसके पास आए और बोले, लगता है तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचाना पड़ेगा। गांव वालों सुन लो, अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ कोई काम किया या कोई मेरे विरुद्ध गया, उसका यही हाल होगा जो इसका हुआ है। बेचारी शीला, पहले तो पति रमेश चला गया, अब शायद ठाकुर इसे भी जिंदा जला देगा। अब तो भगवान ही शीला को बचा सकते हैं, वही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। इस पूरे गांव में कोई माइकाला नहीं है जो विक्रांत सिंह के सामने सर उठाकर बात कर सके। हा 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 हा, जला दो इसे। विक्रांत सिंह के आदमी शीला को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार से वो घबरा जाते हैं। खबरदार, जो किसी ने भी भागने की कोशिश की। शहरी बाबू, आप पुलिस इंस्पेक्टर, इन सबको मत छोड़िएगा। इस विक्रांत सिंह ने ही मेरे पति को जिंदा जला दिया था। विक्रांत सिंह पुलिस से बचने के लिए शीला के ढाबे में अंदर चला जाता है। वहाँ पर जो कुकर रखा होता है वो फट जाता है और विक्रांत सिंह वहीं जलकर बुरी मौत मर जाता है। ऐसा लग रहा था मानो रमेश ने अपनी मौत का बदला विक्रांत सिंह से जलाकर ही ले लिया हो। और दूसरी तरफ पुलिस वाला, जो कि शीला को एक हमदर्द के रूप में मिला था, वो शीला की बहुत मदद करता है और शीला का दोबारा से ढाबा शुरू करवा देता है और उसके ग्राहक भी बढ़ जाते हैं।